दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कि साइंस में जो बायोकेमिस्ट्री है और जो फूड है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, एंजाइमोलॉजी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे एंजाइमोलॉजी के लिहाज से जर्नल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो आज हम कुछ जर्नल्स को डिस्कस करेंगे कि वो जर्नल्स की जो कैटेगरी होती है वो किस बेस पे बनती है, और Q1, Q2 और Q3, Q4 में क्या फ़र्क है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंजाइमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन मोस्टली जो एंजाइम्स है, क्योंकि वो मेरी फील्ड है तो ज़्यादातर इसमें एंजाइम के जर्नल्स होंगे। ठीक है, तो एसजीआर क्या होता है? एसजीआर इज कॉमनली यूज्ड इन साइंस एंड सोशल साइंसेज। ठीक है, तो इसमें हम जर्नल्स को चार कैटेगरी में, फोर क्वार्टाइल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 में। जो Q1 है ये ऑक्यूपाई करता है 25% ऑफ द जर्नल लिस्ट। ठीक है, और ये सबसे प्रेस्टिजियस जर्नल्स होते हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड जर्नल्स होते हैं। Q2 ये 25 to 50% को ऑक्यूपाई करते हैं जर्नल्स की लिस्ट में। Q3 जो है 50 to 75%, और Q4 जो सबसे लोअर में आते हैं Q4 है। ठीक है, ये ऑक्यूपाई करते हैं 75 to 100%। इनका इम्पैक्ट फैक्टर थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये जो है ना Q1 और Q2 से डाउन होते हैं। द मोस्ट प्रेस्टिजियस journals within a subject area are those occupying the first quartile Q1। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जर्नल जो कि Q1, Q2 और Q3 और Q4 में मौजूद हैं, लेकिन वो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइमोलॉजी और फूड से रिलेटेड हैं। जो मेरी फील्ड है वो एंजाइमोलॉजी है, तो एंजाइमोलॉजी के मतलब मैं सारे जर्नल्स बताऊंगा। इसके अलावा फूड से रिलेटेड, आप केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये सारे बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही आते हैं, क्योंकि ये सारी बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है। एंजाइमोलॉजी हो गया, फूड हो गया, तो वो आगे ये बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही आएंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल डिस्कस करेंगे बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी। बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप एंजाइम वगैरह या दूसरी जो अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट है उनको रिसाइकल करते हैं एंजाइम्स के ज़रिए। ठीक है, और उनको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो आप पेपर अपने बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी में जमा करा सकते हैं। और इस अच्छी बात यह है कि ये Q1 कैटेगरी का है और इम्पैक्ट फैक्टर भी इसका काफ़ी हाई है। इसके अलावा अप्लाइड कैटालिसिस भी इन्वायरमेंटल, इसमें आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के तौर पर भी पेपर भेज सकते हैं, और एंजाइम्स के रिलेटेड भी आप भेज सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर को, वो एंजाइम जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा हो। ठीक है, कोई हैवी मेटल्स हैं उनको वो ख़त्म कर रहा हो, तो ये बड़ा अच्छा पेपर इसमें जा सकता है 16.6, और ये भी Q1 कैटेगरी का है। बायो रिसोर्सेज, ये भी जो है बायो रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज़ करते हुए, बायो सोर्सेज को यूज़ करके आप कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो इसमें आप पेपर भेजते हैं। ये कैटेगरी 2 का है। ठीक है, बायोकैटालिसिस एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बड़ा अच्छा जर्नल है। इसमें भी आप एंजाइम से रिलेटेड पेपर भेज सकते हैं, और वो कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो बेहतरीन हो जाएगा इस जर्नल के लिहाज से। बायोकैटालिसिस एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये पहले ये दो जर्नल्स हैं, डिफरेंट कंपनी से हैं। कैटालिसिस ये भी बड़ा अच्छा है, ये इसमें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के ऊपर भी स्टडी कर और उसमें पेपर जमा करा सकते हैं। एडवांसेस इन कैटालिसिस दोनों एक जैसे हैं और Q1 कैटेगरी के हैं, लेकिन बायोसाइंसेस, ये इसमें आप बायो से रिलेटेड कोई भी पेपर भेज सकते हैं जिसमें कोई अच्छी जो है आपने डिस्कवरी की है, तो ये भी Q1 कैटेगरी का है। आगे एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि इसमें भी आप एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले कोई इंजाइम यूज़ करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ करते हैं, माइक्रोब यूज़ करते हैं जो एनवायरनमेंट को
ठीक कर रहे हैं, तो वो इसमें आ सकता है। क्रिटिकल रिव्यू इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, यानी कि फूड से रिलेटेड पेपर आप इसमें भेज सकते हैं। चाइनीज जर्नल ऑफ कैटालिसिस, इसमें भी एंजाइम इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में भेज सकते हैं। कैटालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी एंजाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के मतलब पेपर भेज सकते हैं। और ये Q2 कैटेगरी का है, ये सारे Q1 जो पहले डिस्कस किए हैं। अब अप्लाइड कैटालिसिस जर्नल, इसमें भी एंजाइम से रिलेटेड भेज सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के, ये सारे का है। ठीक है, काइनेटिक एंड कैटालिसिस का इम्पैक्ट फैक्टर भी कम है, और ये Q4 का है। ये सारे एंजाइम से रिलेटेड या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के रिलेटेड है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी कि अगर एनवायरमेंट को कोई चीज़ ठीक आ रही है या उसको बैड कर रही है, तो इससे रिलेटेड एग्रीकल्चरल मसलन वेस्ट जो आप जलाते हैं उससे बैड इम्पैक्ट जा रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ये एथिकली रॉन्ग है। फिलासफी ऑफ साइंस एंजाइम एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, बड़ा अच्छा जर्नल है, लेकिन ये कैटेगरी 2 का है। इसमें भी एंजाइम और माइक्रोब्स को यूज़ करके आप एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रोब, फंजाई और बैक्टीरिया को मोस्टली आप एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। वेस्ट एंड बायोमास को यूज करके एलजी से आपने बायोफ्यूल बनाए हैं, एथेनॉल हो गया या ऑयल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, तो ये इसमें पेपर जा सकता है। रीन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी आप बायोफ्यूल से रिलेटेड पेपर भेज सकते हैं। केमिस्ट्री और इंडस्ट्री, इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिहाज से कोई भी आप पेपर भेज सकते हैं। क्राफ्ट, ये भी ये Q4 कैटेगरी का और ये Q1 कैटेगरी का है। ठीक है, आगे है क्राफ्ट एंड फूड एंड फूड 2 कैटेगरी का है। ठीक है, जर्नल ऑफ साइंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये कैटेगरी 1 का है। ठीक है, इसमें फूड से रिलेटेड आप पेपर भेज सकते हैं। ठीक है, और जिसमें एग्रीकल्चरल जो है ना प्रोसेस को यूज करते हुए आपने कोई यूजफुल फूड बनाई है। रीन्यूएबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, ये भी फूड से रिलेटेड है। तो तुर्किश जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये है कि एग्रीकल्चर को यूज करके आपने कुछ यूजफुल चीज बनाई है, मतलब कोई क्राफ्ट वगैरह को यूज करके, क्राफ्ट्स के वेस्ट को यूज करके। एमआरआई जर्नल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी फूड से रिलेटेड है। एसएन बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, इसमें बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से आप कोई भी पेपर भेज सकते हैं। रिव्यूज ऑफ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, ये तीनों फील्ड में आप पेपर भेज सकते हैं इसमें। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें बायोकेमिस्ट्री के मुतालिक आप पेपर भेज सकते हैं जिसमें फिजियोलॉजी भी प्लांट से रिलेटेड डिस्कस की हो। जनरल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है, ये उसमें भी आप बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से पेपर भेज सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, इसमें भी आप बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से पेपर भेज सकते हैं, ये भी बायोकेमिस्ट्री में है, ये भी बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें माइक्रोब को यूज करके कोई नई चीज बनाते हैं, तो वो वाला पेपर आप इसमें भेज सकते हैं। वेस्ट एंड बायोमोलिकुलर, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इसमें वेस्ट को आप किस तरह ट्रीट करते हैं उसके रिलेटेड पेपर भेज सकते हैं। जर्नल ऑफ मटेरियल साइकिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी वेस्ट की जो है रिसाइकलिंग के मुताबिक आप पेपर भेज सकते हैं। ये Q1 Q2 Q3 मैं आपको पहले बता सकता हूँ। जो Q1 कैटेगरी का होगा वो हाईली सोफिस्टिकेटेड जर्नल होगा और प्रेस्टिजियस जर्नल होगा, हाईली क्वालिफाइड जर्नल होगा। बायोटेक्नोलॉजी जर्नल, इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी 3 बायोटेक जो है, इसमें आप कोई भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर भेज सकते हैं जिसमें कोई नई चीज डिस्कस हुआ। 3 की बात करना, ये Q3 कैटेगरी का जर्नल है। ट्रेंड एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एडवांसेस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी,
ये जो तीनों जर्नल हैं ये Q1 कैटेगरी के हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी पेपर भेज सकते हैं। ये सारे थॉमसन एंड न्यूटन की लिस्ट में जर्नल आते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके लाइक भी कर दें। करंट ओपिनियन इन माइक्रोबायोलॉजी, इसमें माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एडवांस आपने काम किया तो ये भेज सकते हैं। बायोमटेरियल्स, इसमें बायोमटेरियल से रिलेटेड जो आपने बायो यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी को यूज़ करके कोई अच्छा मटेरियल तैयार किया है तो वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, पेपर भेज सकते हैं। करंट बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये कोई एडवांस फील्ड है तो इसमें आप कोई भी पेपर भेज सकते हैं। जर्नल ऑफ एंजाइम इनहिबिशन एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें आपने एंजाइम की इनहिबिशन के यानी कि कोई एंजाइम को इनहिबिट कर रही है तो उससे रिलेटेड आप पेपर भेज सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री, इसमें आप प्लांट्स को डिस्कस कर सकते हैं, उनकी केमिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं। कंप्रीहेंसिव एंड ये फूड के सारे जर्नल आ गए हैं। फूड केमिस्ट्री हो गया, सबसे फूड केमिस्ट्री है तो ये सारे आगे फूड के लिहाज से अगर आपने कोई भी पेपर जमा कराना है तो ये सारे फूड के Q1 Q2 कैटेगरी के जर्नल एंड के ऊपर बड़े एडवांस जर्नल हैं ये फूड के। तो ये फूड से रिलेटेड अगर कोई पेपर है तो आप इन जर्नल्स के अंदर भेज सकते हैं। फूड कैटेगरी के हैं लेकिन इसमें आप पेपर भेज सकते हैं। ईरानियन जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन ए साइंस, इसमें मेरा पब्लिश है पेपर। ईरानियन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये है तो Q3 Q4 कैटेगरी के लेकिन ये पेपर इजीली ले लेते हैं। पाकिस्तान कल्चरल साइंसेस, ये भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर ले रहा है। पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी, ये प्लांट और एनिमल प्लांट के रिलेटेड अगर आपने कोई बायोकेमिस्ट्री यूज़ किया है तो उसके मुताबिक पेपर ले लेते हैं। बायोफ्यूल के आगे पेपर्स हैं Q1 बायोफ्यूल, बायो प्रोडक्ट्स एंड बायो रिफाइनिंग, ये एल्गल रिसर्च, बायोमास, बायोफ्यूल, बायो प्रोडक्ट्स, ये सारे बायोफ्यूल के आगे जर्नल्स आ गए हैं। ठीक है, बायोफ्यूल है ये Q4 कैटेगरीज का है। ये बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोफ्यूल ये बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, इसको प्रेफर नहीं करता कि मैं इसमें आप पेपर जमा कराएं क्योंकि ये अमेरिकन जर्नल है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के अंदर आता है तो ये बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, अगर आपने कोई क्राफ्ट्स को यूज़ करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाया है तो इसमें आप भेज सकते हैं पेपर। क्राफ्ट फूड बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड फूड चेन, ये फूड चेन के लिहाज से अगर आपने कोई अच्छा सा पेपर बनाया है तो ये Q1 कैटेगरी का है तो इसमें आप भेज सकते हैं। ये तो मैंने आपको वो पेपर बनाए हैं जो जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं। ये सारे थॉमसन एंड ड्यूटर की लिस्ट में मौजूद हैं। थॉमसन एंड ड्यूटर की लिस्ट, और मज़े की बात है कि जो आप जब PhD करते हैं तो थीसिस लिखते हैं, थीसिस के बाद आपने पेपर जहाँ सबमिट करवाना होता है, पब्लिश करवाना होता है, फिर आपकी PhD होती है। तो ये लिस्ट है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंजाइमोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंजाइमोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए लेक्चर बड़ा यूज़फुल है। दैट्स ऑल। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर इस तरह की मोस्ट साइंस से रिलेटेड आप पेपर राइटिंग के मतलब आप वीडियो देखना चाहते हैं। दैट्स ऑल।